तो दोस्तों भले टोनी स्टार्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से चला गया हो, लेकिन दोस्तों उसकी बातें हमेशा हम लोग को टीवी सीरीज में दिखाई दे रही है। चाहे अगर हम लोग बात करें WandaVision टीवी सीरीज की, तो यहाँ पे हम लोग को टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी दिखाई देती है। उसके बाद लोकी की टीवी सीरीज में भी लोकी टोनी स्टार्क का रेफरेंस देता है। यहाँ पे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में भी जॉन वॉकर टोनी स्टार्क की बात करता है। लेकिन अभी कुछ टीवी सीरीज ऐसी आ रही है जहाँ पे टोनी स्टार्क का इन्वॉल्वमेंट 100% होगा, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी से ही क्यों ना हो। मैं बात कर रहा हूँ आर्मर वॉर्स और आयरन हर्ट। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग आयरन हर्ट की टीवी सीरीज की बात करेंगे और यहाँ पे उसकी स्टोरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे दिखाई जाएगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए या तो आप हल्क की सोलो फिल्म देख सकते हैं या फिर आयरन मैन 4, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे रीरी विलियम्स कैसे आयरन मैन की टेक्नोलॉजी का यूज करती है। यहाँ पे आप लोग MIT यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे, जहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसका कई बार जिक्र हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसी MIT यूनिवर्सिटी में रीरी विलियम्स को स्कॉलरशिप मिलती है, जिसकी वजह से आयरन मैन की टेक्नोलॉजी को और चीज समझ पाती है। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी इस लेवल तक बढ़ जाती है कि वहाँ पे टोनी स्टार्क की लैब से उसका एक आर्मर लेके चली जाती है और उस आर्मर की रिवर्स इंजीनियरिंग करके, उसको स्टडी करके अपने लिए एक नया आर्मर क्रिएट कर लेती है। जैसे इस बात का पता टोनी स्टार्क को चलता है, वो खुद जाता है रीरी विलियम से मिलने और अपनी नई टेक्नोलॉजी उसको देता है, जिसकी वजह से वो अगली आयरन हार्ट बन जाती है। टोनी स्टार्क के साथ मिलकर सिविल वॉर 2 में कैप्टन मार्वल का सामना भी करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से टोनी स्टार्क कुछ समय के लिए कोमा में चला जाता है। अब यही वो समय होता है जब यहाँ पे आयरन हार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी AI डेवलप करती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि टोनी स्टार्क है, यानी उसकी कॉन्शियसनेस का एक रेप्लिका बना देती है। जिससे होता क्या है, वो AI आयरन हार्ट को गाइड करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, टोनी स्टार्क तो एवेंजर्स एंड गेम में ही चला गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आयरन हार्ट के पास कौन जाएगा, उसे अपनी टेक्नोलॉजी कौन ऑफर करेगा। यहाँ पे 3 लोग सामने आ रहे हैं। पहले तो रोडी, जिसके आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज आने वाली है, उसके बाद पेपर पॉट्स और तीसरा हैप्पी होगन। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही हैं जो कि आयरन हार्ट को अप्रोच करके उसे टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं ताकि वो नई यंग एवेंजर्स बन जाए। ये तो रही बात टेक्नोलॉजी की। लेकिन अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे टोनी स्टार्क की AI कैसे बनेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आयरन हार्ट टोनी स्टार्क को जानती होगी, लेकिन उससे पर्सनली कभी नहीं मिली होगी और यहाँ पे उसे मौका भी नहीं मिला होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पता जब वो मॉर्गन स्टार्क से मिलने जाए तो वो कुछ ऐसा डिस्कवर करे जो अभी तक ऑडियंस को नहीं पता चला है। यहाँ पे काफी थ्योरी आती है जो कि ये साबित करती है कि एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी सीन में जो टोनी स्टार्क का जो AI था, जो कि मॉर्गन स्टार्क से बात कर रहा था, वो एक्चुअली कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि वो टोनी स्टार्क ही था। क्योंकि दोस्तों आप लोग को याद होगा एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ना सिर्फ इन्फिनिटी गॉन्टलेट क्रिएट करता था, बल्कि अपने लिए एक ऐसा आर्मर डिजाइन करता था जो सही समय पे इन्फिनिटी स्टोन को उस गॉन्टलेट से आर्मर में ट्रांसफर कर दे ताकि टोनी स्टार्क स्नैप कर सके। और यहाँ पे इसी प्लान के बीच उसे एक थॉट आया होगा कि उसके जाने के बाद मॉर्गन स्टार्क का क्या होगा, उसे कौन गाइड करेगा। तो इसलिए उसने पहले से अपनी एक AI क्रिएट कर ली थी। अब दोस्तों ये AI ना तो आयरन हार्ट के लिए है, ना ही स्पाइडरमैन के लिए है, ये स्पेशली मॉर्गन स्टार्क के लिए है। लेकिन इसका पता आयरन हार्ट लगाती है क्योंकि अभी मॉर्गन स्टार्क इतनी बड़ी नहीं हुई है और ये AI बाद में दोनों को गाइड करती है, मॉर्गन स्टार्क को भी और आयरन हार्ट को भी। लेकिन दोस्तों अभी मॉर्गन स्टार्क जब तक बड़ी होगी तब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी समय बीत जाएगा और हम लोग को बाद में जाके हो सकता है वो आयरन मैन का मैटर संभालते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर हम लोग बात करें आयरन हार्ट की टीवी सीरीज की, तो हो सकता है इस बार रीरी विलियम्स ये AI डिस्कवर कर ले। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, इस टीवी सीरीज में और भी कैरेक्टर्स का केमियो होगा, जैसे कि शूरी। कहा यह जा रहा है कि रीरी विलियम्स का एक मिशन होगा, इसके लिए उसे वकांडा भी जाना पड़ सकता है और यहाँ पे उसकी मुलाकात शूरी से होगी। तो सोचिए, आप लोग को याद होगा एक एवेंजर्स का गेम आया था जहाँ पे हम लोग आयरन मैन की टेक्नोलॉजी और वकांडियन टेक्नोलॉजी को कॉम्बिनेशन से एक नया आर्मर देखते थे। तो सोचिए ये दोनों मिलके ऐसा काम कर सकती हैं और एक नया आर्मर क्रिएट कर सकती है जो वाइब्रेनियम का बना होगा। और यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में एक सीन होने वाला था जिसमें टोनी स्टार्क वकांडा जाता है, वहां से वाइब्रेनियम लेता है और अपने लिए एक नया आर्मर डिजाइन करता है। लेकिन अब तो ये देख के लग रहा है ये काम रीरी विलियम्स करेगी और यहाँ पे उसका और शूरी का टीम अप काफी औसम होगा। बाद में अगर वो हैप्पी हॉगन से कॉन्टैक्ट करती है तो हैप्पी हॉगन उसे मिलवाएगा स्पाइडरमैन से और बाद में स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से, जिसकी वजह से रीरी विलियम्स आगे जाके नई एवेंजर्स टीम का पार्ट बन जाएगी।
क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग करंट अर्थ को देखें तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ही रिस्पॉन्सिबल है न्यू एवेंजर्स टीम को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कैप्टन मार्वल तो अभी स्पेस में है। हाँ, उनकी वापसी हो रही है यहाँ पे मिस मार्वल की टीवी सीरीज में, वो एटलीस्ट हम लोग को 2 एपिसोड में दिखाई देगी। लेकिन अगर हम लोग करंट अर्थ की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सब संभालना है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस टीवी सीरीज में विलेंस कौन होंगे। तो यहाँ पे 2 विलेन सामने आ रहे हैं। सबसे पहला विलेन जो कि हम लोग को आयरन मैन 2 में भी दिखाई दिया था, जो कि है हैमर। वो भी टोनी स्टार्क जैसा बनना चाहता था, उसने भी कुछ टेक्नोलॉजी बनाई थी लेकिन वो उतनी अच्छी थी नहीं। अब यहाँ पे वो दोनों टीवी सीरीज में वापस आ सकता है, आर्मर वॉर्स में भी और आयरन हार्ट में भी। दूसरे विलन की बात करें जो कि पहले हम लोग को एंटमैन 3 में दिखाई देने वाला था, लेकिन अब वहां पे रहेगा नहीं क्योंकि वहां पे आ रहा है कैंग द कॉन्करर। उसका नाम है मोडॉक। जी हाँ दोस्तों, मोडॉक का अपीयरेंस यहाँ पे हो सकता है और उसके पास तो पावर है टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की और अपने मन मुताबिक उसे चलाने की भी। तो अगर मोडॉक का अपीयरेंस हो जाता है तो बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे आयरन मैन की एआई से क्या होगा। आप लोग को तो असली आयरन मैन देखना है, वो कैसे आएगा। तो दोस्तों ये जितनी भी टीवी सीरीज है हो सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद इसके इवेंट बने होंगे और जिसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है आयरन हार्ट ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जिसकी वजह से मल्टीवर्स में ट्रैवल करके रियल टोनी स्टार्क से मिल सके और यहाँ पे वही टोनी स्टार्क उसे गाइड करेगा कि कैसे एआई क्रिएट करनी है। और आपको पता है अभी 9 अनअनाउंस्ड मार्वल टीवी सीरीज पे वर्क हो रहा है, तो पता नहीं ना जाने हम लोग को और कौन सी टीवी सीरीज दिखाई दे। क्योंकि दोस्तों अभी एक कैरेक्टर और है जो कि हम लोग को आयरन हार्ट के टीवी सीरीज में दिखाई दे सकता है और वो एवेंजर्स एंड गेम में भी था और आयरन मैन 3 में तो टोनी स्टार्क ने उसे कुछ टेक्नोलॉजी भी दी थी। मैं बात कर रहा हूँ हार्ली की। यहाँ पे दोस्तों उसकी भी आगे जाके हम लोग को टीवी सीरीज दिखाई दे सकती है। यानी दोस्तों आयरन मैन के जाने के बाद भी उसकी लेगेसी को काफी लोग कायम रखेंगे। यहाँ पे रोडी है, रीरी विलियम्स है, फिर यहाँ पे हार्ली है और स्पाइडरमैन भी तो है। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन को भले एडिट की टेक्नोलॉजी मिल गई हो, लेकिन जो मेजर एआई है टोनी स्टार्क का वो किसे मिलेगा ये तो हम लोग को टीवी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट की जो कि आ रही फैंटास्टिक 4 मूवी से। यहाँ पे डेडी कोरबजर जो कि एक एक्टर है, उन्होंने फैंटास्टिक 4 कॉमिक पढ़ते हुए एक पोस्ट अपलोड की है और यहाँ पे वो कह रहे हैं समथिंग स्पेशल इज कमिंग। यानी दोस्तों हो सकता है इनकी कास्टिंग हो गई हो और इनको रोल मिला हो थिंग का। लेकिन अभी भी 3 कास्टिंग बाकी है जो हम लोग को देखने को मिलेगी, जैसे कि मिस्टर फैंटास्टिक कौन बनता है, उसके बाद इनविजिबल वुमेन और यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म। और बहुत लोग का ये कहना था कि क्रिस इवंस को वापस आ जाना चाहिए ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले करने। वैसे मल्टीवर्स है तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों कैंग से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है जो कि ये बताते कि कैंग जाएगा पास्ट में और वहाँ पे इजिप्ट में वो मिलेगा अपोकलिप्स से, लेकिन वो उसका यंगर वर्जन होगा और वहां से हम लोग को फिर म्यूटेंट की एक्चुअल हिंट देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर में ऑलरेडी 2 म्यूटेंट आ रहे हैं जो कि है नेमर और दूसरा स्ट्रॉम। उन सब के अलावा लेकिन दोस्तों ऑडियंस अभी और भी इंपॉर्टेंट म्यूटेंट को देखना चाहती है, जैसे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और वुल्वरीन। यहाँ पे हम लोग फाइनल अपडेट की बात करें तो एंटमैन 3 क्वांटम मीनिया की भी शूटिंग शुरू हो गई है। आप लोग एक फोटो देख सकते हैं, ये स्कॉट लैंग कैसी को गिफ्ट किया था एंटमैन 2 में। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी आयरन हार्ट की टीवी सीरीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए।